अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको चाय के बागात की सैर कराएंगे और आपको बताएंगे इस पत्ते से चाय की प्याली तक का सफ़र कैसे तय किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह जी, बहारें दिखाई दे रही हैं चारों तरफ। पहले मेरे नाज़रीन को बताइएगा, इस रिसर्च सेंटर की तारीख क्या है, कब ये काम शुरू हुआ यहाँ पर? अच्छा, मेहरबानी। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर फयाज अहमद है और यहाँ पे प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह। बाकी जहाँ जो हम खड़े हैं ये टी गार्डन है जी जी। और ये है नेशनल टी एंड हाई वैल्यू क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट है। और ये पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल जो फेडरल एग्रीकल्चर का इदारा है उसके अंडर काम कर रहा है। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि मतलब मेनली हम टी को प्रमोट करना चाहते हैं। आपको जिस तरह पता है कि टी हमारा एक मेन बेवरेज है और हम काफ़ी मिकदार में चाय को इस्तेमाल करते हैं जी। और जो टोटल ज़्यादा क्वांटिटी है वो तो हम बाहर ममालिक से मंगवाते हैं और इस पर काफ़ी खर्च आता है जी जी। तो इस कंटेक्स्ट में मतलब साइंटिस्ट ने, गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर अपनी लोकल प्रोडक्शन हो जाए तो ये बेहतर होगा कि हम ज़र मुबादला को बचा सके। सही। तो इस तनाजुर में 1986 से इस पे चाय पे काम शुरू हो गया जी। चाय चूँकि एक नई फसल थी तो इसके लिए हमें बाहर की ज़रूरत थी, तो चाइनीज़ एक्सपर्ट साइंटिस्ट इधर आए जी। उसने इलाके का सर्वे किया जी। और जिस तरह बाकी फसलों की रिक्वायरमेंट होती है, सेम टी के लिए भी अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। अच्छा। क्लाइमेट कैसा हो, ज़मीन कैसी हो। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रिक्वायरमेंट्स थे, मतलब जो टेम्परेचर था, सॉइल एसिडिटी चाहिए थी, रेनफॉल और एयर ह्यूमिडिटी, तो ये इलाके जो है शिमाली पुख्तनख्वा के, मतलब जो हज़ारा डिवीज़न है, मलाकन डिवीज़न है, कुछ इलाके कश्मीर के जी। तो ये इलाके फुलफिल करते हैं इस रिक्वायरमेंट्स को कि यहाँ पे चाय हो सकती है। सही। तो इसके बाद इस पे तहकीक का काम शुरू हो गया। एक नई फसल थी जी। तो बाकी 86 में प्रीम जर्मप्लाज्म आ गए चाइना से, वो लगा लिए जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब है। ये आप देख रहे हैं कि हम मतलब इससे चाय बना रहे हैं। सही। तो अभी हम ये कर रहे हैं कि चाय को मतलब प्रोसेसिंग प्लांट से हमारे, तो हम इससे ब्लैक टी और ग्रीन टी भी बनाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, ब्लैक टी का कौन सा पौधा होता है और ग्रीन टी का कौन सा होता है? अच्छा, तो ये है कि अक्सर लोग पूछते हैं, बहरहाल पौधा एक है। अच्छा। तो वैराइटीज डिफरेंस है, लेकिन मेरे हाथ में जो आप पौधे देख रहे हैं तो आप उससे मतलब तकरीबन 6 किस्म की चाय बना सकते हैं। अच्छा। मेनली तो हम ब्लैक और ग्रीन को जानते हैं। हाँ जी। बाकी एक उलांग टी है, डार्क टी है, येलो टी है, व्हाइट टी है। तो ये सारी एक ही टी के पत्तों से बनते हैं, एक ही पौधे से लेकिन ये है कि उसकी प्रोसेसिंग के मेथड्स डिफरेंट। ओके। तो अब काली चाय के लिए हम ये करते हैं कि तकरीबन जो 3 पत्ते हैं जी, ये ले लेते हैं। अच्छा, ये 3 पत्ते लेते हैं और एक ये ऊपर ये बड है, ठीक है। और ग्रीन टी के लिए हम 2 पत्ते और 1 बड लेते हैं और इसी को लेके आगे हम प्रोसेसिंग प्लांट में आपको दिखा देंगे कि हाउ टू प्रोसेस मतलब ब्लैक टी और ग्रीन टी। तो उसके अपना तरीक़ाकार है। तो फिर वो प्रोसेसिंग डिफर करता है। फिर आप जो देखते हैं ना कि चाय, काली चाय की अपना जायका है, अपना रंग है, अपना एरोमा है। बिल्कुल। ग्रीन टी का भी टोटली डिफरेंट है जी जी। लेकिन पौधा एक है। यहाँ पे जो चाय तैयार हो रही है वो बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक ही है, उसको मीट करती है उस स्टैंडर्ड? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो हमारी टी है तो उसको हमने मतलब टेस्ट किया है इंटरनेशनल लेवल पे जी। तो चाय के अंदर जो है सेंसरी, हम उसके जायका देखते हैं, कलर देखते हैं जी। और इसका जो खुशबू अरोमा देखते हैं जी जी। लेकिन फिर चाय के अंदर काफ़ी उसकी केमिस्ट्री है, पॉलीफिनोल्स है, इसमें अमीनो एसिड्स है, लॉट ऑफ मिनरल्स है जी। तो वो जो हमने टेस्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो वेराइटीज़ है या जो हमारी जो प्रोडक्शन है, मतलब क्वालिटी उसके साथ मुकाबला कर रही है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमारे मुल्क में माशाल्लाह इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं, तो फार्मर्स की कितनी तादाद है या लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इस फील्ड में आने के लिए? लोग तो इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन चाय थोड़ा ये है कि आम फसल से मुख्तलिफ है जी। मतलब जो आम क्रॉप से हमारे मकई, चावल, ये सब्जियां, इससे थोड़ा ये डिफरेंट है ना? डिफरेंट है क्योंकि एक मतलब प्रोडक्शन भी है, साथ उसकी प्रोसेसिंग भी रिक्वायरमेंट्स है। फिर इसका ये है कि तकरीबन 6-7 साल या 5 से लेकर 7 साल तक
یہ پیداوار لینے میں وہ ٹائم لیتی ہے. اچھا. تو تھوڑا ذمہ دار کو یہ ہے کہ اس کے علاقے کے ذمہ داروں کی زمین لینڈ ہولڈنگ چھوٹی ہے, تو اس لیے وہ جلدی اس طرف نہیں آتا, کیونکہ اس جو گیسٹیشن پیریڈ ہے اس کو مطلب جو فائنینشیلی اس کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے, سبسسٹنس ایگریکلچر ہے. تو اگر اس طرح ہے تو آپشن یہ ہے کہ اس کو ہم بلاک سطح پہ گورنمنٹ اگر کوئی جگہ لیز پہ لے لے اور اس طرح مطلب کوئی زمین یا فارسٹ لینڈ ہو جو سوٹیبل ہو, تو اس پہ مطلب اس کے چانسز زیادہ ہے, تو انشاءاللہ کامیاب ہوگا. اور انڈیویجول چھوٹے ذمہ دار کی وہ فصل نہیں ہے. کیسے آپ لوگ نرسری تیار کرتے ہیں اور کیا کچھ مراحل ہیں جو طے کرنے پڑتے ہیں؟ اچھا, تو یہ ہے کہ چائے کے لیے جو نرسری کی آپ نے بات کی, تو جو پلانٹس پروڈیوس کرتے ہیں ہم اس کی کٹنگز لگاتے ہیں, مطلب کھل میں لگاتے ہیں 2 to 5 کے لیے. اس طرح فرق یہ قلم ہے. اچھا. تو اس کو مطلب ابھی تو یہ سخت نہیں ہوا ہے, لیکن جب یہ لکڑ بن جاتا ہے سخت سی میں ہارڈ ہو جاتا ہے اس کو ہم ٹیوز میں لگا لیتے ہیں. اچھا. اسی سے ہم پودے پیدا کرتے ہیں. کتنے سائز کی قلم بناتے ہیں آپ؟ مطلب ہے تقریباً 4-5 انچ کا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایک وہ ہوتا ہے پتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم ٹیوز میں لگا لیتے ہیں. اس کی اپنی اسپیسیفک سائل ہوتی ہے, پھر اس کے اوپر جو ٹنل بناتے ہیں, شیڈ بناتے ہیں, تو وہ نرسری گرو کرتے ہیں. اور تقریباً 15 سے 18 منتھ تک ایک پودا تیار ہو جاتا ہے. 15 سے 18 مہینے تک ایک پودا تیار ہو کے پھر آپ فیلڈ میں لگا سکتے ہیں. باقی فیلڈ میں لگانے کی جیومیٹری یہ ہے کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہم نے روز میں لگایا ہے, اور یہ رو ٹو رو ڈسٹینس 4 فٹ رکھتے ہیں, اور پودے سے پودا 2 فٹ رکھتے ہیں. تو آفٹر گروتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کارپیٹ بن جاتا ہے اور سر کناپی بن جاتی ہے. بالکل بالکل. باقی اس کا لگانے کا ٹائم یہ ہے کہ ہم اس کو اس میں ڈارمنٹ سیزن میں لگاتے ہیں فروری میں. اچھا. اور اس کو آپ اس میں مونسون میں بھی لگا سکتے ہیں. اچھا. اور اس کی ریکوائرمنٹ یہ کہ ایسیڈک سائل ہو, تھوڑی تیزابی زمین والی ہو, ٹھیک ہے, اور زمین کا جو ہے پانی نکلتا ہو رینج اس کی اچھی ہو. مطلب پی ایچ کتنی ہونی چاہیے؟ پی ایچ ہے کہ مطلب 4.5 سے 6 تک ہو, اس سے آگے نہ ہو, ٹھیک ہے, الکلائن سائل نہ ہو, ٹھیک ہو گیا. اور پانی اویلیبل ہو, اکثر اس کی ضرورت پڑتی ہے اگر بارشیں کم ہو. اچھا. اور یہ مطلب یہ علاقے اس کو فل کرتے ہیں. پانی کتنا اس کو چاہیے ہوتا ہے تقریباً؟ پانی تو یہ ہے مطلب کہ ہم اس کو ڈیورنگ جون میں, اکثر بارشیں نہیں ہوتی تو ہم اس کو فلڈ اریگیشن دیتے ہیں. اچھا. باقی جو نارمل بارشیں ہوتی ہے یہ کافی ہوتا ہے, مطلب اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اس کو کوئی ڈیزیز کا اٹیک بھی ہوتا ہے؟ ڈیزیز تو الحمدللہ بھی ایک نیا فصل ہے, اس پہ کوئی اس طرح ڈیزیز نہیں آئی کہ ہم اس پہ اسپرے وغیرہ کر لیں, تو اس طرح کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا. تھوڑا سا ایفیڈز آتے ہیں نرسری سٹیج پہ, وہ بھی ایزیلی کنٹرول ہے, لیکن فیلڈ میں اس طرح کوئی ہمیں میجر ڈیزیز ابھی تک نہیں آئی. اچھا. باقی اس کا جو پروڈکشن جو پیداوار کا پیریڈ ہے یہ سٹارٹس فرام مڈ آف اپریل شروع ہو جاتا ہے, اور یہ مڈ آف ابھی اینڈ ہے, تقریباً اکتوبر کے مڈ میں ہے, تو یہ ابھی جو ٹرن شروع ہو رہی ہے تو ابھی اس کے جو سٹاپ ہو جائے گا. آج یعنی جو ہارویسٹنگ ہوگی وہ آخری ہے تقریباً آخر. اللہ اکبر, گڈ لک ہے جی ہماری. تو اکتوبر کے اینڈ تک یہ ہارویسٹنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے, تو یہ پھر ڈارمنٹ ہوتا ہے, اسٹل گرین ہوتا ہے, یہ اور گرین کراپ ہے. اچھا. یہ جب میں دسمبر میں آؤں تو گرین ہوگا, لیکن اس کے جو فریش گروتھ ہے وہ سٹاپ ہو جائے گی. تو یہ جو اپریل سے لے کر اکتوبر تک یہ اس کا پروڈکشن پیریڈ ہے. اس دوران ہم اس سے پلکنگ لیتے ہیں, پیداوار لیتے ہیں, اور یہ آپ کو مشینری دکھائیں گے کہ مشینری کے ذریعے ہم اس کو کاٹ لیتے ہیں اور پروسیسنگ پلانٹ لے جاتے ہیں. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, آپ ماشاءاللہ اتنا بڑا یہ فارم ہے, ریسرچ سینٹر ہے آپ کا, کتنے رقبے پہ آپ کے پاس لگی ہوئی ہے ٹی؟ یہ ٹی ہمارے پاس 30 ایکڑز پہ یہ ٹی گارڈن ہے. اچھا. اور اس کے علاوہ ہماری جو ہے یہ نیشنل ٹی ریسرچ اینڈ ہائی ویلیو کراپس بھی ہم کرتے ہیں, اسپیشلی فروٹس کراپ, کیوی ہو گیا, آلیو ہو گیا, ویجیٹیبلز ہو گیا, تو کچھ ایریا ہم نے اس کے لیے رکھا ہے. اوکے. تو اس کی چائے تیار کر کے مارکیٹ میں بھی فروخت ہوتی ہے یا فروخت ہوتی ہے؟ بالکل, اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, ایز پر گورنمنٹ رولز ہم اس کی ایکشن کرتے ہیں. اچھا. ایٹ اینڈ آف سیزن ہم اس کو مطلب اخبار میں دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی چائے ہے. جو انٹرسٹڈ ٹی ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ آ کے سیمپل لے کے پھر ایک گورنمنٹ پروسیجر کے مطابق وہ لے جاتے ہیں اس کو. ٹھیک. وہ پھر سیل کرتے ہیں اپنا برانڈ بنا کے بس وہ چائے لے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. چائے پلائیں گے آپ ہمیں؟ انشاءاللہ آپ کو ضرور پلائیں گے, کیونکہ ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے. باقی ذمہ داروں کے لیے ہماری یہ ہے کہ ہم اس کو ٹیکنیکل نو ہاؤ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جتنے پلانٹس چاہیے, جو مطلب جو سلیکٹڈ ویرائٹیز ہیں ہمارے رجسٹرڈ ویرائٹی, اس کے پودے ہم اس کو دے دیتے ہیں. اور ان کے جو ہے زمین آئیڈینٹیفیکیشن میں, سائل اس میں انالیسز میں یہ ہیلپ ہم اس کو کر لیتے ہیں. مطلب پلس یہ بھی ہم کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس, کیونکہ چائے جو ہے زمیندار کے ساتھ کارخانہ نہیں ہوتا, تو اس کے جو پتے پیداوار پہنچ جاتی ہے, تو اس کے پیداوار کو ہم مطلب جو گورنمنٹ اپرووڈ ریٹ سے ان سے خرید کے اس کے لیے چائے پروسیس کر لیتے ہیں. اچھا. یہ فیسلٹیز بھی اس کا ابھی ہم نے لیٹس سپوز ابھی ہم نے ہارویسٹنگ کی ہے, تو کتنی دیر تک, یعنی آپ کتنی دیر تک مشین تک پہنچانا ضروری ہے اس کو؟ مطلب یہ ہے کہ تقریباً 1-2 گھنٹے میں پلانٹ پہنچنا چاہیے.
अच्छा, मतलब जब आप प्रोसेस कर ले तो 2 घंटे मैक्सिमम, क्योंकि ये जो है जब आप उसको तोड़ लेते हैं तो इसमें जो केमिकल चेंजेस आने शुरू हो जाती है। ओके, ठीक है, तो कोशिश कर ले कि मतलब कारखाना करीब हो तो जी। उसके करीब पहुंचा देते हैं। सही ठीक है। सही। तो जितने भी इस इलाके के जो लोग हैं जो इस तरफ आना चाहें, तो आप उनकी किस तरह सपोर्ट करते हैं? तो ये तो मैंने बता दिया कि मतलब हम उसको ये पौधे जो है उसको दे सकते हैं अच्छी ठीक है, वैरायटीज की, ठीक है। उसके जो बाग लगाने में उसकी जो टेक्निकल हेल्प जितनी भी हेल्प कर है। सकते हैं। सही, बाकी उसके जो पैदावार आ जाती है उससे पैदावार लेना, उसको यूटिलाइज करना, ये भी हम कर सकते हैं। माशाल्लाह, उसको ट्रेनिंग वगैरह हो गया। जबरदस्त, मतलब हमारा काम ये है कि हम ज़मींदारों को फैसिलिटेट कर ले, और ऑब्जेक्टिव ये है कि चाय मतलब इस इलाके में ज़्यादा उसकी कमर्शियल प्लांटेशन हो, जी। प्रोडक्शन हो, कि जो हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है कि उसकी हम इंपोर्ट को कम कर सके और अपनी लोकल जो प्रोडक्शन है उसको प्रमोट कर सके। माशाल्लाह। तो इसको कोई खादों की जरूरत भी होती है? और खादों की जरूरत तो होती है, जिस तरह आम क्रॉप्स को जरूरत खुराक है खाद, जी। और ये आप देख रहे हैं कि इसकी काफ़ी वेजिटेटिव ग्रोथ आती है। जी, मतलब जी। पत्ते 1 एकड़ से तकरीबन हम 3,3500 किलोग्राम ये पत्ते हर साल लेते हैं। ओके, तो डेफिनेटली इसके लिए मतलब हम खाद देते हैं, यूरिया देते हैं, डीपी देते हैं, अमोनियम सल्फेट, ये खाद है जो अपने रेशो से सही, ये अपने टाइम पे देते हैं। ओके, बाकी ये है कि इसकी अभी प्लकिंग है, इसके बाद सर्दियों में हम उसको थोड़ा नीचे से काट लेते हैं। जी। इट इज कॉल्ड प्रूनिंग। प्रूनिंग, प्रूनिंग ओके। ये होता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए उसको हम तैयार कर रहे हैं। तैयार अभी आप कर देख रहे हैं उसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई है, जी जी जी, तो कि मशीनरी, तो नेक्स्ट ईयर हम उसको थोड़ा नीचे नीचे ले आएंगे। करेंगे। तो जब सही। स्प्रिंग होगी तो उस पर ताज़ा कॉम्प्ले निकल आएगी, ये ताज़ा फ्रेश हो वाह, जाएगी। सही। तो इसको हम फिर मशीन से काट लेते हैं। जी और जब फर्ज करें आपने इसको इधर से काट लिया, जी, ये जो लेटरल बड छोटा नजर आ रहा है, जी, जी। दैट विल ग्रो अगेन। ओके, और ये तकरीबन 15-20 दिन में ये फिर तैयार हो जाता है। जबरदस्त। तो इस तरह एक साल में तकरीबन हम 8 से 10 मरतबा एक स्पाट से ये पैदावार लेते हैं। माशाल्लाह, तो ये इसका वो जबरदस्त, टेक्नोलॉजी है। जबरदस्त, और- जबरदस्त। जी डॉक्टर साहब, अभी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, अब अगला प्रोसेस क्या होगा जनाब? अच्छा, इस तरह की भाई आपने देखा ये जी। हमने हार्वेस्टिंग का प्रोसेस था, जी, जी, इसको हम प्लकिंग बोलते हैं। जी जी, और यहाँ आके फिर उसको हम ये जो है टोकरियों में इसमें अच्छा। लोड करके सही, और प्लांट ले जाते हैं। सही। तो नेक्स्ट मतलब ये फील्ड से अभी हमारे पत्ते पहुंच गए, जी 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 तो जी, आफ्टर दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द प्रोसेसिंग प्लांट। ऑल राइट। तो फिर इससे हम आजकल हम ब्लैक टी बना रहे हैं। अच्छा, काली चाय जो है वो वाह जी आपको वाह। अभी दिखा देंगे चलें। वहाँ पे प्लांट में कि हाउ टू प्रोसेस द ब्लैक टी। चलें जी, हाँ। माशाल्लाह जी। इसमें फिर हम थोड़ा सॉर्टिंग करते हैं, अगर कोई बड़ा पत्ता है, इस तरह जी। शूट बड़ी है, तो उसको जी। हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं। अच्छा, तो हटा लेते हैं, क्योंकि जो ये जो वर्कर बैठे हैं ये खुद करेंगे? ये खुद इसको? करेंगे। आओ तो अच्छा। उसमें शार्ट ओके, उसके फिर हम आगे प्लांट ले जाते हैं। चलें तो नाज़रीन। ये प्रोड्यूस आ जाता है, ये हमारे माशाल्लाह। पैदावार है, जी। फ्रेश लीव्स है। तो इन्हीं लीव से आप ब्लैक टी और ग्रीन टी दोनों ही आप बना सकते हैं। सही, लेकिन ठीक है। अभी हम ब्लैक बना। आज हम ये है जो एंड ऑफ सीजन होता है तो जी। इसमें हम फिर ब्लैक बनाते हैं। जबरदस्त। स्प्रिंग में हम ग्रीन बनाते हैं, जी जी, फिर समर और ऑटम में फिर हम ब्लैक की तरफ आ जाते हैं। जबरदस्त। चलें नाज़रीन, आपको दिखाते हैं जी ठीक कि है, कैसे तब- प्रोसेसिंग होती है। ठीक। आए मेरे साथ। जी डॉक्टर साहब, मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान और तुर्किया का झंडा मुझे दिखाई दे रहा जी, है। बिल्कुल। ये क्या रीज़न है हाँ। जनाब? बस ये है कि तुर्किया गवर्नमेंट ने हमें ये प्लांट गिफ्ट किया है ब्लैक अच्छा। टी का 2018 में। अच्छा, और उन्हीं के इंजीनियर्स आके उसने उसको इंस्टॉल किया है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक सेमी ऑटोमेटिक प्लांट है, ओके, और इससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिला है ब्लैक टी प्रोसेसिंग में। एक सही। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आप चलो आपको दिखा देते हैं। जी जी। आइए। और नाज़रीन ये आ गए हैं जी, पत्ते भी आ गए हैं। ये फ्रेश न्यूज़ अभी हमारे अच्छा। प्लांट में आ रहे हैं। अच्छा। तो इसको हम आगे ले जाके मतलब स्टेप से आपको बता देंगे सही, कि चाय किस तरह बना लेते हैं। ओके ओके। तो ये अच्छा जी, ये नाज़रीन अभी जा रहे हैं जी ये वर्किंग ये में पत्ते है। लेकर। अच्छा, इतना बड़ा प्लांट आपको दिखाई दे रहा है माशाल्लाह। हाँ हाँ और चलते जाएं जी, चलते जाएं आप। हाँ हाँ। तो अच्छा, अब क्या करेंगे जी? पहले अभी ये स्टेप वाइज है सारे आपको। चलो ये फ्रेश न्यूज़ आ गए। इसको अच्छा। हम ये वेदरिंग ट्रफ्स है, अच्छा, इसमें हम डाल लेते हैं। ओके और ओके। वेदरिंग ट्रफ्स का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जी जी, डालें डालें डालें। डालें थोड़ा आगे डालें। ये इस जगह पे डालेंगे इसको। ये देखें, डालें सर डालें।
वाह नाज़रीन, अभी शोर होगा लेकिन आपने बर्दाश्त करना है। ये ले जी, पहला काम ये। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे क्या हो रहा है इसका? तो ये है, ये वेदरिंग है। वेदरिंग का मतलब उसको मुरझाना है। अच्छा। अभी पत्तों में पानी ज्यादा है, अच्छा। तकरीबन 70-80% होता है। ओके। यहाँ पे तकरीबन 8-10 घंटे पड़े होते हैं। 8-10 घंटे पड़ा रहेगा। हाँ, इससे ये जो आप देख रहे हैं कि इसमें फ्लोर लगे होते हैं और हवा आती है, तो पानी की नमी को कम करने के लिए ये वेदरिंग प्रोसेस है। ओके ओके। जब उसकी वेदरिंग हो जाती है तो हम इसको इधर ले आते हैं। कैरियर बेल्ट है, अच्छा मतलब ये इस पत्तों को लाके उसमें डाल लेता है। अच्छा। रोलिंग मशीन्स में ये जो वेदर्ड पत्ते हैं उसकी अभी रोलिंग हो रही है, और उसका मकसद ये है कि पत्तों को क्रश करके और उसको मतलब ऑक्सीजन उसको मिले और उसकी ऑक्सीडेशन हो। तो करीब 2 रूलर्स है, इसमें डालते हैं, इसमें डालते हैं, और ये तकरीबन 30 मिनट्स या 40 मिनट्स रोलिंग हो जाती है। तो आफ्टर रोलिंग फिर हम उसको, ये एक हार्ड प्रेस रूलर है, मजीद उसको क्रश कर लेते हैं। अच्छा। ये रूलर से निकला है, फुली क्रश नहीं है, अभी हम उसको दूसरे मशीन में डाल लेते हैं। लेकिन अभी आपको ये नजर आ रहा है ग्रीनिश। सही। तो ग्रीनिश के बाद जब उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो ये ब्लैक टी की तरफ जाएगा और थोड़ा ब्राउन हो जाएगा। ओके। ये भी आप दिखा दें कि कैरियर बेल्ट जो आपको हमने बताया था कि थ्रू रूलर हम उसको बेल्ट उसको उस रूलर में ले जा रहे हैं। ठीक है, सही है। तो ये 3 रूलर लगे हैं। सही। तो ये रूलर का काम ये है कि उसको क्रश करना और है। इसको मतलब जख्मी करके ओके। इसको ऑक्सीजन को एक्सपोज करना कि उसको ऑक्सीडेशन हो जाए। अभी आप देख रहे हैं इसका साइज थोड़ा बड़ा है, तो हम इस मशीन में डाल लेते हैं। तो ये इसको बोलते हैं CTC, अच्छा। कर्लिंग, टीयरिंग एंड क्रशिंग। तो इसको साइज एडजस्टेबल है, तो मजीद उसको क्रश करता है। ठीक है, इसका मकसद ये है कि उसको साइज को मजीद छोटा करना है। तो अभी आप ये देख ले, कंपेयर टू उसका ये क्रश हो गया, इसको फिर डालेंगे तो उसको मजीद छोटा कर लेते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसका कलर स्टिल ग्रीन है। हाँ जी। अभी उसकी फर्मेंटेशन नहीं हुई है, तो अभी से ये इस पे आ रहा है। सही। ये फर्मेंटेशन हो रही है। सही। तो ये फर्मेंटेशन चेम्बर है, इसका अपने रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा। इसको ऑक्सीजन एयर भी मिल रही है और हॉट एयर भी मिल रही है। अच्छा। तो अभी आप देख रहे हैं कि उसका कलर उधर ग्रीन है जी। और आहिस्ता आहिस्ता टुवर्ड्स एंड ये ब्राउन और ब्लैक हो रहा है। सही सही। और यहाँ पे आपको जो ब्लैक टी की खुशबू है वो जी। आपको महसूस होती है। बिल्कुल मतलब जी। आपको बिल्कुल अभी है। ये नाज़रीन यहाँ पे और ब्लैक टी की। ये ब्लैक टी का मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है अच्छा। कि आपकी फर्मेंटेशन ऑक्सीडेशन सही हो। सही, अगर सही। ओवर फर्मेंटेड हो गया या अंडर फर्मेंटेड हो गया तो जी, टी जी। क्वालिटी विल नॉट बी गुड। जी। ठीक है, सही ये है। प्रोसेस चलता है। ये तकरीबन 2.5 से 3 घंटे ही लेता है। 2.5 से 3 घंटे। आराम से चलता है। अच्छा। ठीक है, ये आप देखिए, मतलब ये फर्मेंटेड, अभी इसका कलर चेंज हो गया, ब्राउन हाँ हो जी। गया, जो ग्रीनिश है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल। तो अभी उसको ड्राई करना है, खुश करना है। अच्छा, खुश करने के लिए तो ये इस हमारे तरफ पास आइए। ये ड्रायर मशीन है। अच्छा तो इसका सोर्स ऑफ हीटिंग जो है कोयला हम चलाते हैं। अच्छा आगे से गर्म हवा आती है मशीन के अंदर से। अच्छा जी। और इसको खुश कर लेते हैं। सही। थोड़ा अभी इधर से आएगी चाय निकलेगी, चाय की पत्तियाँ। पत्तियाँ आगे जाएगी तो आगे इसके साथ जो होता है साइज में भी मुख्तलिफ होते हैं जो सेपरेट करते हैं। जी जी। फिर इसके अंदर फाइबर होता है। अच्छा आजकल पत्ते जो है सख्त है, एंड ऑफ जी, सीजन है तो जी, इसमें जी। फाइबर ज्यादा है। अच्छा। वो फाइबर को हटाते हैं, फिर उसको रिफाइनिंग करते हैं। ऑल तो चाय तैयार हो राइट जाती है। ऑल राइट। फिर उसके बाद जी आगे। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं, तो जी। अभी मतलब ये खुश्क भी हो गया। हाँ जी। इसमें जो काली चाय है और ये जो है फाइबर जी, है, जो जी, जी। लकड़ है, इसको हम अलग कर लेंगे। अच्छा। तो अभी ये चाय रफ फॉर्म में तैयार हो गई। वाह अभी इसमें कोई साइज में बड़ा है, कोई छोटा है। सही, तो हम सही। ये मशीनों से अलग कर लेंगे सही। ग्रेड वाइज। ये आ रही है नाज़रीन, ये देखें, ये चाय बस बुला ये के- चाय आ रही है। हाँ, माशाल्लाह, हाँ, अभी ठीक है। क्या बात है जी। ये तो इसके अच्छा बाद हम रिफाइनिंग कर लेते हैं। और अच्छा। रिफाइनिंग के बाद फिर ग्रेडिंग करते हैं और फिर ये है कि बस चाय तैयार हो जाती है। वाह, काली चाय great। स्टेप से। अच्छा, यहीं पे ग्रेडिंग होगी इसी मशीन से हाँ या? हाँ, ये इस मशीनों पे पेट्रोल डाल लेते हैं। ये अच्छा। फ्यूज है, मतलब अपने अपने साइज के। ओके ठीक है, सही। तो अभी रफ फॉर्म में है, रा फॉर्म में जी। है। इसको हम मजीद साफ करके फिर आगे उसकी प्रिंटिंग करते हैं। हाँ, great। ब्लैक टी के स्टेप्स जो इन्वॉल्व है। हाँ जी। फ्रेश टी न्यूज़ आ गई फील्ड से, हमने उसकी वेदरिंग कर ली। आफ्टर वेदरिंग रोलिंग कर ली, रोलिंग प्रेस रोलिंग कर ली, फिर आपको फर्मेंटेशन बता दिया, फिर ड्राइंग हो गई, फाइबर जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, तो मुख्तलिफ ग्रेड्स बन जाते हैं इस तरह।
तो ये ब्लैक टी की टेक्नोलॉजी है सर, ठीक है। जो आप देख रहे हैं तो मुख्तलिफ किस्म के जो जाले लगे हैं स्टेप बाई स्टेप, जी जी, तो मुख्तलिफ इसमें सुराख जो साइज है वो मुख्तलिफ है, तो उसी हिसाब से उसकी चाय निकलती है। अच्छा, वो जो है फाइन है, सबसे छोटा है डस्ट बोलते हैं, जी जी, ये थोड़ा मीडियम है, जी जी, और ये साइज में बड़ा है। रिगार्डिंग साइज वाइज उसकी सेपरेशन जबरदस्त। ये सबसे बारीक है, फाइन क्वालिटी। उसके बाद इस तरफ आएंगे तो ये है मीडियम, और फिर मज़ीद आगे आएंगे तो ये आप देखें, ये है जी थोड़ी बड़े पत्ते का साइज़ है माशाल्लाह। 3 ग्रेड है इसके यहाँ पे, ज़बरदस्त। ये देखें, ये मशीनें चल रही हैं और चाय तैयार हो रही है। आप क्या समझते हैं कितने साल तक इसकी एज है, उम्र कितनी है, कब तक आप इससे चाय हासिल कर सकते हैं? मतलब चाय ये है कि एक इसको हम लॉन्ग लीव्ड क्रॉप बोलते हैं, मतलब उसकी काफ़ी उम्र है, मोर देन 100 ईयर्स। अच्छा, 150 ईयर्स तक आपकी मैनेजमेंट हो तो ये भी चलते हैं, लेकिन 100 साल तक ही तो जाओ। तो इसकी ये है कि एक इसमें पोटेंशियल है, मतलब कंपेयर टू आम क्रॉप उसको बार बार लगाना ये नहीं होता। बाकी उसकी मैनेजमेंट है वो करनी पड़ती है, और बाकी उसकी मतलब है कि काफ़ी उसकी पोटेंशियल है कि उसकी लॉन्ग लाइफ होने की वजह से। माशाल्लाह 15 साल हो चुके हैं इस फील्ड में, बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में चाय का? फ्यूचर तो ये है कि मतलब है चाय हमारी काफ़ी एक अहम बेवरेज है, हम पीते हैं, हम इस पर डिपेंडेंट है जी। तो मतलब रिक्वायर उसकी डिमांड तो है, और वो डिमांड मजीद साल ब साल आबादी के साथ साथ बढ़ रही है ना जी। और मतलब ये है कि उसको पूरा करने के लिए, और ज़मीन भी हमारे पास है, मतलब 2 लाख एकड़ से ज़्यादा जो ज़मीन है हमने आइडेंटिफाई किया कि सूटेबल फॉर टी प्लांटेशन है। तो इसकी स्कोप भी है और एरिया भी अवेलेबल है, क्लाइमेटिक सूटेबिलिटी भी है। लेकिन बीइंग एक टेक्निकल क्रॉप होने की, जैसे मैंने बता दिया कि थोड़ा टाइम लेता है, छोटे ज़मींदार जो जिसकी ज़मीन कम हो उसके लिए वो इतना मुश्किल है। तो बस ये कि गवर्नमेंट इसमें मतलब वो ले रही है, और मज़ीद जो प्राइवेट सेक्टर्स है उसको इसमें इन्वॉल्व करके, और एक मतलब है लार्ज एरिया पे प्राइवेट सेक्टर्स आके तो इस तरह जो कमर्शियल प्लांटेशन हो, तो एक मतलब एक बूस्ट अप कर जाए और शुरू हो जाए एक कमर्शियल एक्टिविटी, तो उसकी मतलब हम उम्मीद रखते हैं और ये होपफुल है कि इस तरह इंशाल्लाह ये चाय जो है इसकी कमर्शियल प्लांटेशन पाकिस्तान में शुरू हो जाए इंशाल्लाह। अगर आपसे कोई राब्ता करना चाहे तो उसका क्या तरीकाकार होगा? तरीकाकार तो बस ये है कि हमारा इंस्टीट्यूट है, ये मतलब PRC के अंडर जो है, पाकिस्तान रिसर्च काउंसिल के, नेशनल टी एंड हाई वैल्यू क्रॉप इंस्टीट्यूट शिंक्यारी में मौजूद है। बाकी हमारे जो है वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, फोन नंबर भी है वहाँ पे, जो आप जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो माशाल्लाह इसके जरिए काफ़ी लोगों को पता चल जाएगा अभी और अवेलेबल। बाकी हम जो रिसर्च की है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, नर्सरीज की, फील्ड मैनेजमेंट की, प्रोडक्शन की, इवन जो प्रोसेसिंग आप दिखा देंगे, ब्लैक टी, ग्रीन टी की, सारी हमने डेवलप की है। तो अभी जो जिन लोगों की ज़रूरत होती है, जो प्राइवेट सेक्टर से ज़िम्मेदार है, तो उसको हम खुशी से, मतलब हमारा बीइंग ऑब्जेक्टिव, अपना मिशन समझ के हम उसको मतलब ये सारा टेक्निकल नो हाउ दे लेते हैं। माशाल्लाह जी, थैंक यू सो मच, वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग विजिटिंग दिस इंस्टीट्यूट। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। नाज़रीन, इस तरह तो इसकी कोई खुशबू नहीं होती, लेकिन जब प्रोसेसिंग हो जाती है जैसा कि हमने आपको दिखाया, फिर इस चाय का अरोमा वाह ऐसा होता है कि बस बंदा उसी वक्त ही चाय का कप ले और पी जाए। तो नाज़रीन, अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।